नमस्कार, मैं विवेक। वेलकम टू बीसीजी एस्ट्रो। स्वागत है आपका साप्ताहिक राशिफल 7 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 में। बात करेंगे सभी 12 राशियों की। शुरुआत करेंगे ग्रहों की स्थिति से कि क्या ग्रहों की स्थिति है अभी। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सभी ग्रह इस सप्ताह से मार्गी हो गए हैं। वही मंगल बृहस्पति राशि परिवर्तन या कहें महापरिवर्तन योग बना रहे हैं, जो कि शुभकारी है मेष राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि, धनु और मीन राशि वालों के लिए। ये योग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है और इन राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायक सिद्ध होगा। वहीं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 लगी हुई है, अलग अलग चरणों में है। कर्क, वृश्चिक राशि वालों के लिए लघु कल्याणी ढैया लगी हुई है। वहीं वृषभ, सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए कंटक शनि ढैया चल रही है। अधिक जानकारी के लिए आप शनि की 7.5 पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो लग्नेश मंगल बृहस्पति राशि परिवर्तन योग बन रहा है। वक्री बुध मार्गी हो गए हैं। वहीं देव बृहस्पति 5वें, सप्तम और नवम भाव पर अपनी दृष्टि डाले हुए हैं, जो कि बढ़ा रहे हैं बौद्धिक स्तर, देख रहे हैं एजुकेशन भाव को, चिल्ड्रन के भाव को और स्पाउस 7th भाव को, पार्टनर, लक, फादर, इन सभी भावों के ऊपर शुभ दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि इनके लिए शुभ फलदायक रहेगा। बच्चे, पति पत्नी के बीच प्यार, प्रेम, भाग्य वृद्धि, पारिवारिक रिश्तों में मिठास सुखदायक और संपत्तिदायक रहेगा। चंद्रमा एवं बृहस्पति केंद्र में गजकेसरी योग बना रहे हैं। इस योग के कारण भी बौद्धिक ज्ञान की वृद्धि होगी। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस सप्ताह शांति, सुकून व धनकारक साबित होगा। ग्रहों के कॉम्बिनेशन के आधार पर यह सप्ताह हर प्रकार से सुखदायक रहेगा और सुख की प्राप्ति के बाद मन में अपार हर्ष का भी अनुभव प्राप्त करेंगे। आपके सारे अधूरे कार्यों को पूर्ण, परिस्थितियां आपके पक्ष में होने के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक, नए व्यापार में वृद्धि, एडिशनल इनकम सोर्सेस बनेंगे। धर्म, कर्म, आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। भगवान बृहस्पति की आप पूजा अर्चना करें। वृषभ राशि वालों के लिए राशि से 10वें भाव पर शनि है, जो कि कंटक शनि ढैया का प्रभाव दिखा रहे हैं। यह आपको देखने को मिल रहा होगा। अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं। जब भी बातचीत कर रहे हैं किसी से भी, चाहे वो सोशल सर्कल में हो, फ्रेंड सर्कल में हो या आपके व्यवसाय में या कार्य क्षेत्र पर हो, आपको आपकी वाणी पर संयम बरतना पड़ेगा। आप क्या बोल रहे हैं उसका प्रभाव आपके व्यवहार पर, आपके कार्य क्षेत्र पर, व्यवसाय पर दिखाई देगा। नहीं तो किसी से विवाद भी हो सकता है, बहस भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मौसम के बदलने के कारण सर्दी जुकाम की पीड़ा हो सकती है। ज्यादा ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें। खाने पीने में संयम बरतें और ध्यान दें। अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं। अप्रिय समाचारों की प्राप्ति हो सकती है या कुछ परिवार में या मित्रों में कुछ आपको सुनाई दे सकता है कि किसी की गमी हो गई है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। लेन देन के प्रति सजग रहें। धोखेबाजी हो सकती है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में जोखिम ना उठाएं। सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये आज सप्ताह आपके लिए मिला जुला फल देने वाला रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें, महामृत्युंजय जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपकी लघु ढैया लगी हुई है, आपको ये फायदा पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश बुध 6ठे भाव में 12वें और पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में मंगल तृतीय सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। 7वें 10वें स्वामी बृहस्पति 11वें घर से आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि आपके पराक्रम, एजुकेशन या कहीं शिक्षा संबंधी, संतान, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप या आपके स्पाउस के भाव को भी देख रहे हैं। सोच समझकर किसी से बात करें। वाणी में कटुता आ सकती है, नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। बड़ों का सम्मान करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती दिखाई देंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए बृहस्पति दी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुखद रहेगा। कार्य की प्रगति में बदलाव आ सकते हैं। नए कार्यों में पैसा लगाने या कमाने की स्थितियां बन सकती हैं। नया काम प्रारंभ कर सकते हैं।
कार्य की प्रकृति में बदलाव नौकरी पेशे में संभव है। सप्ताह सामान्य फल प्राप्त होने वाला है। सूर्य देव मंगल देव की पूजा अर्चना करें, आपको शुभ फलदायी रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए लग्न से शनि 8वें घर में है, लघु कल्याणी ढैया चल रही है। शनि अष्टम भाव से लग्नेश को भी देख रहे हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नए कार्य की योजना, नौकरी और व्यापार व्यवसाय में तरक्की के योग भी बन रहे हैं। किसी विशेष कार्य के पूरा होने से मन प्रसन्न भी रह सकता है। आर्थिक स्थिति में मजबूती, पुराने कार्यों से, पुराने निवेश से धन प्राप्त भी हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। सप्ताह आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, मृत्युंजय जप करें, इससे आपको बहुत सुख प्राप्त होगा, या आपको जो ढैया चल रही है उससे आपको शांति मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए लग्नेश सूर्य पंचम भाव में है। शनि 6वें और 7वें भाव के स्वामी लग्न पर दृष्टि बनाए हुए हैं सप्तम भाव से। कंटक शनि का प्रभाव देखने को मिल रहा होगा। 5वें और 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपको नवम भाव से लग्न पर, तीसरे भाव पर, 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम, मन प्रसन्न रहेगा। अधूरे कार्य पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं। सारे काम व्यवस्थित रूप से संपन्न होंगे, लाभदायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों को उनकी एजुकेशन में, पढ़ाई में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। जो अनमैरिड हैं उनके विवाह के बनने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं को समझें, कद्र करें। परिवार के सुखद और मनोरंजक समय व्यतीत कर सकते हैं। व्यापारियों, नौकरी पेशे लोगों को भागदौड़ रहेगी। कार्य विस्तार से जुड़ी यात्राएं करनी पड़ेंगी। आय में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सप्ताह सामान्य फल प्राप्त करने वाला रहेगा। संयम और धैर्य से काम लें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। कन्या राशि वालों के लिए लग्नेश बुध तीसरे भाव में है। लग्न में केतु के कारण मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। किसी खास बात की आपको चिंता रह सकती है। भगवान शिव की पूजा करें। जो मानसिक उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है वो कम होगा, उससे आपको मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको प्रमोशन मिलने के चांसेस, या कारोबारियों को बिजनेस में लाभ दिखाई देता नजर आ रहा है। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे या उनके चांसेस बन रहे हैं। स्वास्थ्य में बना हुआ उतार चढ़ाव अच्छे होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो भी परेशानियां हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। कार्य पूर्ण होने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। बृहस्पति 8वें घर में है। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए लग्नेश शुक्र दूसरे घर में है और तीसरे और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति 7वें घर में है और लग्न तीसरे 11वें भाव को देख रहा है, जो कि अच्छा है। आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, संयम में वृद्धि कर रहा है, मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस में विस्तार, युवाओं को जॉब ऑफर, घर में मांगलिक कार्य, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, अधिकारियों और सरकार से समर्थन मिलेगा। शनि 5वें घर में है, दूसरे 7वें 11वें घर को देख रहे हैं। अच्छा शुभ धन योग बन रहा है, अचानक लाभ भी मिल सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छा संकेत, लाभ तरक्की के रूप में मिलेगा। नए कार्य की रूपरेखा, कार्य को 2 गुनी गति से पूरा करने की क्षमता मिलेगी। क्रोध पर अंकुश बनाए रखें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं। सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल द्वितीय भाव में है। सप्तमेश और द्वादश शुक्र लग्न में है। चौथे भाव में शनि लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। लघु कल्याणी या कंटक शनि ढैया की चल रही है, क्योंकि शनि चौथे भाव में है। भावनात्मक रूप से उदास या अकेला महसूस करेंगे। शारीरिक आनंद या अंतरंगत इच्छा होगी। पार्टनर के साथ में इच्छा नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए, ये जरूरत है। रिश्तों में मनमुटाव ना आने दें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। नौकरी में कोई दिक्कत आ सकती है, कड़ी मेहनत करनी होगी, तनाव झेलना पड़ सकता है। बड़ों का सम्मान करें, वाणी पर संयम रखें। बातचीत के समय ध्यान दें, चाहे वो आपका ऑफिस हो, सामाजिक हो, या चाहे मित्रों से बात कर रहे हो। उच्च स्तर के लोगों पर जब बात कर रहे हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा, खान पीने पे भी ध्यान रखना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय, जीवन साथी के साथ मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। मेहमान आने के योग बन रहे हैं। घर में कोई धार्मिक
कार्य हो सकता है, संपत्ति खरीदी बिक्री संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फल देगा। शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि वालों के लिए लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति पंचम भाव में है और वहीं पंचमेश लग्न में है। राजयोग बन रहा है, राशि परिवर्तन है। बृहस्पति देव आशीर्वाद दे रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, भाग्य, शिक्षा में वृद्धि कर रहा है। सुखद जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अधूरे कार्यों को ही पूरा करने के लिए सामर्थ्य दे रहे हैं। वहीं चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। पैसों का आगमन भली प्रकार से होगा। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी विपरीत सेक्स या लिंग की आकर्षित भी हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। क्रोध पर अंकुश रखें, नहीं तो काम बिगड़ सकते हैं। संपत्ति या शेयर में किया हुआ निवेश लाभ देगा। भौतिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे। संतान के कार्य उत्तम, आत्मविश्वास से कार्य करें। विद्यार्थी और व्यापारियों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होगा। माता लक्ष्मी और हनुमान जी की आराधना करें। मकर राशि वालों के लिए लग्नेश शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। शनि 7.5 के अंतिम चरण में है। तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में है। घर में बदलाव का संकेत बेहतरी के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवर्तन करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। संपत्ति से लाभ भी दिखाई दे रहा है। अपनी और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी सोच का तरीका और वाणी पर संयम रखें। अहंकार ना लाएं। मन की शांति बनाए रखें। खाने पीने पर भी संयम रखें। खर्चों पर अंकुश लगाइए, नहीं तो कर्ज लेना पड़ सकता है। नौकरी में मार्ग आपके प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। उच्च स्तर लोगों से बातचीत पर थोड़ा सा ध्यान दें। विस्तार और लाभ संभव है। सप्ताह मिश्रित परिणाम देगा। भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि वालों के लिए लग्नेश शनि लग्न में है। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आपकी जो सोच और कार्य में परिपक्वता या कहें मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी दिखाई देगी। धैर्य और संयम भी दिखाई देगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य के प्रति आपकी चिंता रहेगी। सफलता पाने के लिए आप अपने काम पर अधिक प्रयास करेंगे। रुकावटें दूर होंगी। कार्य बिना किसी परेशानी के पूरे हो जाएंगे। कार्य विस्तार भी होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठकर आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी विकास लेकर आ रहे हैं। अधूरे कार्य को भी पूर्ण होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। एक सुखद जीवन की ओर अग्रसर होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन की रुकावट नहीं रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सप्ताह बेहद ही बेहतरीन परिणाम देने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि वालों के लिए लग्नेश बृहस्पति दूसरे घर में है और 10वें घर को देख रहे हैं। शनि 12वें घर में है। 7.5 के पहले चरण में है। दूसरे, छठे और 9वें भाव को देख रहे हैं। जहां एक और अच्छे आय के योग भी बन रहे हैं, वहीं व्यय की अधिकता भी आपको दिखाई देगी। आप अपने स्वयं और माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। नया कार्य जो भी करना चाहते हैं योजनाबद्ध तरीके से करें। सारे कार्य पूर्ण होने के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों की सराहना मिलेगी। सरकारी सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों की तरक्की भी दिखाई दे रही है। बिजनेस में विस्तार और लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए। अगर आपके कोई कमेंट है या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।